संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देंगे। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। एनडीए जहां जातीय जनगणना को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं महागठबंधन में भी अपनी उपलब्धि बताकर जनता के बीच जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं और दूसरी तरफ 7 जनवरी से बिहार में जातीय जनगणना भी शुरू हो गई है। जहां सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। ताजा मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का फैसला एनडीए सरकार का था और महागठबंधन का नहीं। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवालिया लहजे में पूछा कि क्या तेजस्वी यादव बताएं कि इसे लागू करने में 7 महीने की देरी क्यों हुई। कहाँ विरोध किया हमने? जिस मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल थी उसी ने तो फैसला किया। उस मंत्रिमंडल में क्या राष्ट्रीय जनता दल शामिल था, कांग्रेस शामिल थी? 2 जून 2022 को बिहार के मंत्रिपरिषद ने जो फैसला किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री शामिल थे, और हम ही लोगों के समर्थन देने के बाद ये कास्ट सेंसस का निर्णय हुआ। तो बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में थी, जनगणना के पक्ष में है। केंद्र ने इतना कहा कि केंद्र के लिए संभव नहीं है जातीय गणना कराना। ये चिदम्बरम साहब ने भी पहले कह दिया था 2010 के अंदर। हाँ, राज्य कराना चाहे तो करा सकता है। कर्नाटक ने किया जातीय गणना, तेलंगाना ने किया, बिहार भी कर रहा, और भी कोई राज्य चाहे तो राज्य पर निर्भर करता है कि वो कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है। लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी कि नहीं होगी, मुझे संदेह है। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है। वो चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराने को लेकर हम लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, हालांकि बातचीत नहीं बनी। बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है, और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था, और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का, ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी, जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला, और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। बता दें कि तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी से भी जातीय जनगणना कराने के संबंध में मिले थे।
हालांकि तब नीतीश कुमार बीजेपी के एनडीए गठबंधन में थे और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे। अब जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा और एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया, तब उन्होंने महागठबंधन बनाकर सरकार बना ली। अब जातीय जनगणना शुरू कर दी। इसी बात पर सुशील मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।